नमस्कार, आप देख रहे हैं CP Wise 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। अब खबरें विस्तार से। धरसींवा विधानसभा क्षेत्र लखना के सोमनाथ नदी में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री एवं नदी जल संरक्षण मिशन के नदी प्रहरी सदस्य खिलावन बबलू शर्मा के नेतृत्व में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान नदी जल संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता लाने विशाल कथा का आयोजन भी किया गया। कथा में शामिल होने बीजेपी के संगठन मंत्री पवन साय, पूर्व विधायक देवजूभाई पटेल, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, महामंत्री विजय शर्मा, राजकुमार ठाकुर, अनिल अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी के संगठन मंत्री पवन साय ने नदी एवं जल के महत्व को बारीकी से बताया। नदियां के रूप में, जल के रूप में गंगा का ही स्वरूप और हम सब लोगों को मिलता है। उसके कारण ही सारा जनजीवन मनुष्य समुदाय सहित और जो है ये हरा भरा सब दिखता है, ये उसका कारण है माँ गंगा का आशीर्वाद और उनकी कृपा। हमारे क्षेत्र में उनकी आशीर्वाद और कृपा बनी रहे, ऐसी एक आशा और आकांक्षा लेकर हम सब लोग उनका आराधना करें, उनकी आरती करें, उनका ध्यान करें। वहीं प्रसिद्ध कथावाचक दीदी प्रज्ञा भारती ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए अपने कथा के जरिए गंगा आरती और जल के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि जल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। पूजा करने के समय हमें नदी तालाब का ध्यान रखना चाहिए। जन्मदिन कभी सार्थक है, जीवन है तो जन्मदिन है। और जीवन किससे है? जीवन है जल से। जल के बिना जीवन नहीं है और जल का स्रोत है हमारी ये पावन नदियाँ जो लगातार प्रदूषित होती जा रही है। निश्चित रूप से नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, ये चिंता का विषय है। हमें चिंता करना चाहिए। पूजन जो कर रहे हैं, परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन बगैर समझे उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। नदी को हम पूजा भी करते हैं और उसे गंदा भी हम ही करते हैं। वही खारून और शिवनाथ नदी के संगम स्थल सोमनाथ में कथावाचक दीदी प्रज्ञा भारती के नेतृत्व में भव्य गंगा आरती का आयोजन हुआ। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री खिलावन बबलू शर्मा ने मां गंगा की कसम खाते हुए शराबबंदी के लिए सरकार को झुकाने की बात कही। जो सरकार गंगा जल पकड़ के कसम खा रही से शराबबंदी करूं, यही गंगा के सामने मैं कसम खाता हूं कि ये नदी पहरी के माध्यम से सरकार लोग काट के फेंके, मैं आज में कसम खाता हूं। पूरा महिला समूह, पूरा महिला माता साथ दी और 2 लाख महिला संगठन ने सरकार ला हिलाए पर मैं मजबूर कर दूं। दीदी प्रज्ञा भारती की मौजूदगी में हुए गंगा आरती के दर्शन लाभ लेने लोग नाव का सहारा लिए, तो वहीं कुछ लोग पेड़ पे चढ़कर विशाल गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान गंगा आरती की धुन पूरे धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में गूंजने लगी। कि नदी प्रहरी का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से
जल प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज हम लोग 50,000 नदी प्रहरी सदस्य बना चुके हैं और 2 लाख नदी प्रहरी हमको 2 से 3 महीना में सदस्य बनाना है। हमारा उद्देश्य है कि समाज को जगाना है और नदी तालाब इनको स्वच्छ करना है, इनका संरक्षण करना है और ये हमारे जीवन दायिनी जल, तो इसकी सुरक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और इससे मेरे बहन जो लोग हैं, महिला समूह लोग, ये मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें काफ़ी लोग मेरे साथ में हैं और मैं इस उद्देश्य में कामयाब होऊंगा इस संस्था में कि 2 लाख महिला में 3 महीना के अंदर अंदर बना के मैं अपने दीदी माँ प्रज्ञा भारती को समस्त सदस्यता का रसीद बुक उनको समर्पित करूंगा। वहीं कथावाचक दीदी प्रज्ञा भारती ने कहा कि नदी जीवनदायिनी है और नदी के तट गंगा आरती के माध्यम से लोगों से प्रदूषण मुक्त करने की अपील कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जल स्तर कम हो रहा है, चिंता का विषय है और चिंतन का विषय भी है। तो हम नदी के तट पर महाआरती के माध्यम से लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और लोगों को एकत्रित करके संदेश देना चाहते हैं कि इन्हें हमें प्रदूषण मुक्त रखना है। वो कौन से कारक हैं जो प्रदूषित कर रहे हैं, हमारा इसे प्रदूषित करने में क्या योगदान है, हम अपने आप को सुधारें, लोगों को संदेश दें, लोगों को जागरूक करें कि इन्हें हम प्रदूषण मुक्त रखें। और जब हम इनकी आरती करेंगे, इन्हें मंदिर की तरह पवित्र रखेंगे, इनकी पूजा करेंगे, तो हमारा मन भी डरेगा कि हम इन्हें प्रदूषित ना करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नदी प्रदूषण और इसके कारकों को रोकने के लिए नदी प्रहरी का गठन किए हैं, जिसके माध्यम से नदी प्रदूषण को रोका जाएगा। हमने सबसे पहले माँ नर्मदा के तट ग्वारी घाट से शुरुआत की है। नर्मदा के तट पर उद्गम से समागम तक प्रत्येक पवित्र घाट पे, क्योंकि नर्मदा का तो घाटन घाट पुजावत जहाँ से निकल जाए वही स्थान पवित्र है, तो उद्गम से लेके समागम तक विगत 13 वर्षों से नर्मदा के प्रत्येक घाट पर महाआरती हो रही है। छत्तीसगढ़ में हमने सबसे पहले शुरुआत की, आपसे बताया था, राजिम के तट पे वेद रतन सेवा प्रकल्प के माध्यम से विराट स्वरूप में महाआरती प्रारंभ की गई थी। नदी की साफ़ सफाई के बारे में कि हम सरकार के भरोसे ना रहे, जो बड़े पैमाने पे उद्योगों से जो जाता है, उद्योगों के माध्यम से जो कचरा जाता है, वो तो सरकार ही उसे प्रदूषण को रोकेगी, सीवर को रोकेगी। लेकिन एक जब व्यापक जन जागरण होगा, जनता आंदोलित होती है, तो निश्चित रूप से सरकार को भी सुनना पड़ती है। तो एक प्रकार से हम ये नदी प्रहरी तैयार कर रहे हैं। ये नदी प्रहरी खुद तो सजग होंगे, लोगों को सजग करेंगे कि आप इसे प्रदूषित ना करें। प्लस जब हमारे पास एक व्यापक जन समूह होगा, संगठन होगा, तो जिस तरीके से यदि बड़े स्तर पर हो रहा है उसे नहीं रोक पा रहे हैं, तो संगठन के आगे सब घुटने टेकते हैं। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी गंगा आरती की सराहना जमकर किए। नमामि गंगे जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के द्वारा साफ सफाई के लिए चल रहा है, वैसे ही खारून साफ हो, शिवनाथ साफ सुथरा हो, माँ नर्मदा साफ सुथरा हो, सभी नदियों को हम साफ सुथरा देखना चाहते हैं। और हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, स्वच्छता अभियान के दरमियान और भी समय में साफ सफाई के लिए लगे रहते हैं और हम सबको, छत्तीसगढ़ के सभी जनता को इससे प्रेरणा मिलती है। हम सबको इसके लिए काम करना चाहिए। आज गंगा आरती बहुत ही इस क्षेत्र के लिए और देश प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक, इससे बड़ी प्रेरणा मिलने वाली है। क्योंकि जब तक हमारे नदी नाले तालाब पवित्र और स्वच्छ नहीं रहेंगे, तब तक उससे जो जीवनदायिनी जल मिलता है, जिससे हम लोगों को अन्न पैदा होता है और पूरे चराचर जगत जिससे जीवित रहता है, उसमें संकट आ जाएगा। इसलिए ये पहल भाई बबलू शर्मा और जितने आयोजक हैं जिन्होंने किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नदी प्रहरी समिति बनाकर लोगों में अवेयरनेस का काम करने का जो बीड़ा हमारे प्रज्ञा भारती दीदी जी ने वो जो उठाया है, देखिए आज औद्योगिकरण का युग है और चारों तरफ प्रदूषण वातावरण में है, साथ साथ में जल में भी प्रदूषण है। लोग भी जो कचरा होता है उसको नदी में और नालों में डाल देते हैं, उसके कारण जो दूषित हो रहा है पानी, उसके कारण जो संक्रमण फैल रहा है वो चारों तरफ फैल रहा है और आने वाले समय में वो और भी ज़्यादा विकराल रूप लेती जाएगी। और इसके लिए जन जागरण चलाना बहुत ही ज़रूरी है। पर्यावरण के साथ साथ जल प्रदूषण को भी रोकना जरूरी है। तो देखा आपने, विशाल गंगा आरती के जरिए एक संदेश देने का कार्य छत्तीसगढ़ में
बेहतर ढंग से किया जा रहा है। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चंद्र प्रकाश केयर, CPY 24 लखनऊ धरसीवां। आज की खबरों में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।